कल था एसी थ्रू इन इंडक्टर, आज एक और बच गया। हमने बताया था कि रजिस्टर, कैप और इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना। तो आज का टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू इन कैपेसिटर, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू इन कैपेसिटर। अब कहोगे कि सब में भेजे करंट है, इसमें भेज रहे हैं ईएमएफ, है ना। बात एक ही चीज़ है, जब तक करंट नहीं आएगा तब तक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं आता है। कैपेसिटर का क्या यही ना कैपेसिटर होता है, दो गो, एक ऊपर पॉजिटिव एक पर। इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया किससे, एसी सोर्स से। इसका ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो सब में रहता है कि नहीं रहता है, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इन कैपेसिटर यानी संधारित्र में भी बाबा, यही ना, संधारित्र में वी बा, इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट क्लास 1 हम मान लेते हैं, मान सकते हैं कि नहीं है। अब इसमें जो कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को, चार्ज को स्टोर कर लेता है या आवेशित होता है। कभी कभी देखे होगे कि पंखा से जो, जिसको तुम लोग कहते हो जनरली भाषा में कि कंडेंसर खराब हो गया है, वो एक्चुअली कैपेसिटर है। उसको निकाल के 2 सेकंड के लिए बिजली में लगाओ और मारो तो करता है चराग से, प्लग से किया उसका चार्ज खत्म, और उसमें जैसे ही जाता है वह चार्ज कर लेता है स्टोर। इसका काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ने नहीं देना, और घटने लगेगा तो उसको टर्न से पावर दे देना, ठीक ना। तो यह करता क्या है, चार्ज। तो लिख लो, लेट वैल्यू ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर एट टाइम t इज q। t समय में कैपेसिटर में चार्ज कितना हो जाता है, q, है ना। हिंदी वाले लिख लो, माना किसी क्षण t पर, इंग्लिश वाले इसको नोट कर लो, माना कि किसी क्षण t पर संधारित्र में आवेश का मान Q है। अब ये बता कि पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख दें, PD से समझ जाओगे ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, भी इसको मार देते हैं C से समझ जाइएगा। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q/C पढ़े हैं कि नहीं, या Q बराबर VC पढ़ाए हैं कि नहीं, या C बराबर Q/V पढ़ाए हैं कि नहीं। 1 से 3 को निकाला था कैपेसिटर चैप्टर में, हमने आपको पढ़ाया है। बट V इज इक्वल टू क्या होगा, E। पोटेंशियल ही ना EMF हो जाता है, VA को नहीं E लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q/C। इसकी जगह E Q/C हो सकता है या नहीं हो सकता है, हैं? होगा। अब E कितना है, ये E
कितना है? तो ई के जगह हम लिख दें ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर क्यू सी। लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं तो यहाँ तक आ जा, उसके बाद आगे का खेल देखते हैं। हो जाएगा इससे एक लाइन और बाद, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? क्यू बराबर क्या होगा? ई नॉट में सी से गुना कर दो तो चाहे यहाँ भी सी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेज बढ़ाना पड़ेगा फिर इधर लाने के लिए। क्यों नहीं, एक के बाद हम बढ़ा देते हैं ई सी साइन ओमेगा टी। ये किस चीज़ का वैल्यू हम निकाले? क्यू का। संधारित्र में कैपेसिटर में रहता क्या है? आवेश को ना कंजर्व करता है, आवेश रहता है। चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा ओ अब समझ, खुशबू अब समझदार हो जाइए, बुर्बक मत समझे इसको। क्या रे खुशबू कजरिया, खाली लिखते हैं कि समझ तो है? समझती है तो रुक तो हनियों काम लो। हाँ ये नमूना को देखो, टोपिया से ढक लो मुँह साफ। हाँ उसका लाइट बढ़ा देते हैं, जब एडिटिंग करने के समय उसका लाइट बढ़ा दिया जाता है। इसको रब कर दें। चलो अब क्या करो, हमको लाना है, क्या देखना है? करंट न लाना है। हर चीज में हम क्या देखते थे कि ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में था। इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड्स और करंट लेग्स। ईएमएफ आगे था, करंट पीछे था। अब ई केस में देखते हैं वही ना, तो ईएमएफ तो हमको पता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका करंट का वैल्यू निकाल के हम देखते हैं कि इसमें माइनस में पाई आता है कि प्लस में पाई आता है। तो इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना? डिफरेंशिएट बोथ साइड WRT विथ टी। तो ये क्या है? Q। तो इसको लिख दें dQ बाई dt। हो सकता है या नहीं? कहाँ है dQ बाई dt? अब क्या होगा? d बाई dt और ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब डिफरेंशिएट करो तो आप पढ़े हो कि चार्ज पर यूनिट टाइम वी कॉल इट करेंट। प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जब तक आवेश चलता नहीं है तब तक धारा उत्पन्न, ये भी पढ़ा है कि स्थिर आवेश कभी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करती है। स्थिर ये क्या है? आवेश है ना, क्यू क्या है? चार्ज, आवेश कभी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न नहीं करता। तो dQ बाई dt बराबर क्या हो जाएगा? होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? अरे वो को ई, और ई तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ई नॉट सी बाहर d बाई dt किसका? साइन ओमेगा टी। अब I इज इक्वल टू ई नॉट सी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसका होगा कॉस ओमेगा टी ओमेगा। अब देखो इसको क्या करेंगे? ई सी, इसको ओमेगा पहले कर दें, हैं? कॉस ओमेगा टी हो गया। आई बराबर, अब I इज इक्वल टू ई नॉट अब बटा 1/c ओमेगा लिख सकते हैं। अब कहोगे ये कैसे हो गया? ये अपने दिमाग का उपज है। क्या रे संध्या, कैसे हो गया ये? कोई बताओ। के नीचे 1 है, उसके नीचे वो जबरदस्ती ले आएंगे। कैसे होगा खुशबू?
खुशी है, बोलना। कल यात्रा मनाई हो? ओ पूर्णिमा था आज। अरे बोका है, देख तो ई नॉट बटा 1 है ना, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी ओमेगा हो जाएगा। नीचे 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम वैसे लिखे हैं, चाहे इस क्यों लिखे हैं इसका कारण अंत तक तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, तू रो जा रो जल्दी। शुरू करें? बड़ा आज सबसे ज्यादा खुश ब्यूटी है, देख लो। चलो अब देखो, बट क्या, बट 1 बाई सी ओमेगा इज इक्वल टू एक्स सी। 1 बाई सी ओमेगा, अभिषेक कुमार चौरसिया, 1 बाई सी ओमेगा इज इक्वल टू एक्स सी। क्या रे स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर साहब, ही क्या है बोलो? पढ़े हो ना, पढ़ाए हैं ना, वो नहीं पढ़ाए हैं? अब ला, एक्स सी क्या है, इसी को कहा जाता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस ये भी विरोध नहीं करता है ना, यह विरोध नहीं करता है, रिएक्ट तो करबे करता है, लेकिन कहाँ रिएक्ट करता है कहाँ नहीं रिएक्ट करता है, बस इसको कहा जाता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हम लिख सकते हैं बच्चा, ई नॉट बटा 1 बाई सी ओमेगा को हम क्या लिख दें, लिख दें, लिखें, कोनो दिक्कत? बराबर क्या, अरे ये बराबर कहाँ से हम दे दिए जी, ये गुना ना है, कॉस ओमेगा टी। अब एक चीज बताओ तो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये बता, कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। मैथमेटिकली ये दोनों सही है ना। 10th क्लास में रहो के दिमाग से सोचोगी तो केवल ये सही है, 12 के दृष्टि से देखोगी, सर बताए हैं, पूछ लेना मैथ वाले सर से। मैथमेटिकली यह दोनों सही है, दोनों हो सकता है ना। तो इसको हम लिख रहे हैं कि 1 आई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स सी साइन 90 प्लस ओमेगा टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम प्लस लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं आपको। ये होता है कि कहिएगा कि वो बड़ा मास्टर तेज है, वो मैं लिख रहा साइन 90 माइनस थीटा, मैं लिख रहा साइन 90 प्लस थीटा, इसलिए कि रेजिस्टेंस क्या है, रिएक्ट करता है, प्रतिरोध है, विरोध करता है। और रिएक्टेंस कौन सी था, वो रिएक्टर में, उसमें भी विरोध करता था, विरोध किया था कि नहीं। लेकिन कैपेसिटर किसी का विरोध नहीं कहता है कि आजा हम गले में गले मिल जाते हैं। जहाँ चार्ज में घुसाया वो अपने आप को स्टोर कर लेता है, चार्ज हो जाता है ना अपना, उसके बाद वोल्टेज जाते रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब घटने लगता है तो एक बार छोड़ देता है, तो ये किसी का विरोध करता है। जो हर सब हपचने वाला हो, उसे खा के बंठे ना होगा तो सबसे आगे ही ना रहेगा, आगे रहेगा कि नहीं। जब पाई/2 को हम माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए प्लस वाला लिए हैं, चूंकि दोनों सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स सी साइन
ओमेगा टी अब प्लस पाई बाई 2। 90 180 90 पाई का मान कितना होता है 180। 180 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो ये 90 हो जाएगा कि नहीं। पाई 180 2 से भाग दे दिए तो 90। ठीक है, चलिए आइए। बहुत हंस रही है, अब हंसना तनी बंद करो। बहुत नाम है खुशी, तो इतना मत खुश हो, न तो दुख के दुनिया में एक लोटा दुख वाला पानी पिया देंगे तो बस लगे गिरोने। चलो देखो, यहाँ ई तो नॉर्मल है, इंस्टेंटेनियस है ना। अगर इसको मैक्सिमम बनाना होगा तब क्या करोगे। आई मैक्सिमम, देखो आई इधर में रब कर देते हैं, इधर बना देते हैं। देखिए आई विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम आई मैक्सिमम होगा कब, व्हेन, जब। लिख लो आई अधिकतम होगा जब, आई अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा कब, व्हेन साइन इज इक्वल टू 1। ये साइन का मान क्या होगा 1 होगा। साइन में अधिकतम मान कौन है 1 है ना, है साइन का 1 सबसे अधिकतम मान है। तो अगर हम यहाँ पूरे का वैल्यू 1 दे देते हैं, इसमें 1 से गुना करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो देखिए, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर ई नॉट एक्स सी हो गया। एक्स सी, चूंकि साइन क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ 1 से गुना कर दिए तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 है। अब इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रख दो किसका, I इज इक्वल टू, इधर ध्यान देखो, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, ई नॉट अपॉन एक्स सी बराबर कितना आई नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो ये करंट निकल गया इंस्टेंटेनियस, और ईएमएफ कितना था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका फेज क्या था, इसका फेज क्या था साइन ओमेगा टी। इसका फेज क्या है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी प्लस 90 डिग्री उससे आगे। कौन करेंट। अब के बेचारा के जान में जान है। पहिलका में तो साथे साथ था नहीं, और इंडक्टर वाले में क्या था पीछे पीछे। तू चल मैं आई, हाँ, और इसमें क्या था प्लस है यानी करंट आगे। तभी मैं कही थे कि हमरो मौका मिलल बाज। ये इसमें क्या होगा, इसको मिटा दें। इन दिस केस इस मामला में, हिंदी याद आ गया, इस मामला में है ना, इस केस में क्या होगा करेंट लीड्स यानी धारा, कौन प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा जी आगे, और ईएमएफ क्या होगा। देखो ईएमएफ साइन ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी में प्लस है, प्लस का मतलब जुट गया कितना पाई बाई 2, पाई का मान 180, 2 से भाग दे देंगे बस 90, तो 90 डिग्री आगे है नहीं। अब ये अपन मुझ प्रस्ताव दे के भागल जाइत बा, पुरनका दिन भुला गल के पीछे पीछे चलते रहे। तो क्या होगा ईएमएफ क्या होगा लेक्स पीछे, बी बा क्या होगा पीछे। ठीक है, अरे में हंसे के का बात है, मेहनत कर बेचारा आगे गया था, तू कहला हंस रही है।
और दूसरा बात था, ठीक, प्राइवेट बात छोड़। अब बता, इसमें अपोजिशन ऑफ करंट कौन है? अपोजिशन ऑफ करंट कौन है? करंट का विरोध करने वाला कौन है? रिएक्टर, रिएक्टेंस, यही ना है। या किसके बराबर होता है? 1/c ओमेगा के, यही अपोजिशन हुआ। ठीक है, उसमें क्या था? एक्स सी कि क्या? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कहाँ हो? अरे काहे करंट में हरदम टी छूट जा रहा है जी? करंट नहीं लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है। अब चलो एक चीज और देखो, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर in the case of DC and AC और DC के केस में कैपेसिटर का व्यवहार कैसा बिहेव करता है ना? लिखिए, डिस्ट धारा DC, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के मामले में संधारित्र का व्यवहार हो गया। देखिए, इन द केस ऑफ DC, अब पहले लेते हैं DC के केस में, इधर XC इज इक्वल टू कितना है? 1/c ओमेगा, है या नहीं है? है। अब देख, 1/c ओमेगा के जगह क्या होगा? 2π/t। ओमेगा का वैल्यू 2π होता है कि नहीं? ओमेगा का वैल्यू 2π/t। अब देख, 1/c 2π/t का मतलब क्या हुआ? 1/t हुआ ना। 1/t को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्या होगा? f। अब XC बराबर 1/c लिखो, 2c पाई। अब फ्रीक्वेंसी DC कैसा धारा है? डिस्ट धारा कैसा है? उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वेव होता है, ऐसे चलता है? नहीं, DC सीधी रेखा में चलती है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है DC में। तो फ्रीक्वेंसी कितना? 0। तो XC इज इक्वल टू 1/0। तो XC इज इक्वल टू 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। तो XC क्या है? रिएक्टेंस है ना। और रिएक्टेंस कितना हो गया? अनंत। रिएक्ट करना आने अनंत तक प्रतिरोध करेगा तो उसमें करंट रहेगा। इसलिए DC के केस में कैपेसिटर का यूज नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटर DC करंट को अपने से होके जाने नहीं देता है। देखना, DC फैन होगा, बैटरी पर चलने वाला पंखा, उसमें कैपेसिटर नहीं होता है, कहीं खोल के देख लेना। DC अपने से कैपेसिटर अपने से होकर डिस्ट धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है। लिख न रे, डिस्ट धारा संधारित्र अपने से होकर डिस्ट धारा को ये क्या हुआ? DC प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटी रिएक्टेंस अनंत रिएक्टेंस पैदा करता है। देयरफॉर डू नॉट फ्लो
ये नीचे दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। डू नॉट फ्लो डीसी इन कैपेसिटर। जो हिंदी लिखा है उसी का अंग्रेजी है, घबराओ मत, दूसरा चीज नहीं है। अब एसी के केस में भी दे लो। एसी के केस में, इन द केस ऑफ एसी, एसी के केस में क्या होगा जी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगा तो करंट पास करेगा, यानी फिक्स्ड होता है कि इतना ही होगा। उसमें तो अनंत है, लेकिन इसमें फिक्स होता है। कल चालू होगा एलसी सर्किट, एलसी, जिसमें क्या होगा? इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, दोनों होगा। या नहीं तो पहले एलसीआर कहोगे तो पहले एलसीआर पढ़ा देंगे, जो तीनों होगा पहले ये। ठीक ठीक ना। अब कल का इंतजार करो, तब तक ले चलते हैं, कुछ खा पी के